हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर अ डेटा सेंटर बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक डेटा सेंटर बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द सपोर्ट टिकट और द अप टाइम स्टेटस, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट इसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कंपनी है फ्यूचर डेटा सेंटर, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया डेटा इशू, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर डेटा सेंटर सपोर्ट, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक है सपोर्ट टिकट, एक है अप टाइम स्टेटस, एक है न्यू सर्विसेज। अगर मैं सपोर्ट टिकट पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, लेट्स गेट योर इशू रिजॉल्व, प्लीज ब्रीफली डिस्क्राइब द इशू यू आर फेसिंग। तो अगर मैं सिंपली यही चीज फिर से टाइप कर देता हूं, डेटा इशू, तो मेरे पास में फिर से एक और मैसेज आता है, थैंक्स, कैन यू प्रोवाइड द सर्वर आईडी और द सर्विस नेम दिस इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है वो बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे सर्वर आईडी डाल देता हूँ, मान लिए 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, योर सपोर्ट टिकट हैज बीन सबमिटेड, टिकट आईडी यहाँ पे बता दी गई है, आवर टीम विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर डेटा सेंटर। तो इस तरीके से करके दोस्तों ये यहाँ पर हमारे पास में एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। या अगर मैं अप टाइम स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, हियर आर द लेटेस्ट अप टाइम स्टेट्स फॉर योर सर्विसेज, सर्वर DC01 के बारे में बता दिया, सर्वर DC02 के बारे में बता दिया, सर्वर DC03 के बारे में बता दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी है, पूरा स्टेट्स यहाँ पे बता दिया गया। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जा करके आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे पास में पैबली का एक और पेज खुल के आ जाता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का एक डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया गया है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शन को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने एक से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप कोई व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल के आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 111 फ्लोज, जिसमें से 110 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है।
ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर डाटा सेंटर बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों अभी मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक और पेज खुल के आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पे ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर डाटा सेंटर। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, उस कंडीशन में ये फ्लो ट्रिगर करेगा। दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई एम हैविंग द इशू इन माय डाटा सेंटर, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से आप कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं रिजेक्ट्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूं। दोस्तों मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलटकर उसे एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लो स्टार्ट के सामने सर्कल बना हुआ है, इस पे जब मैं कर्सर को रखता हूँ प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले जाके जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। या दोस्तों अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक्शन में जाकर के वो जानकारी भी आप ले सकते हैं, जैसे उसका एड्रेस, लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे मैसेज दे दिया, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर डेटा सेंटर। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज और थी बताने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हेलो के स्टार्टिंग में और क्लाइंट के एंड में मैंने स्टार का यूज किया है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब भी कभी किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग और एंड में आप स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, तो जब उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है सपोर्ट टिकट, एक है अपटाइम स्टेटस, एक है न्यू सर्विसेज। तो दोस्तों अगर मेरा कस्टमर सपोर्ट टिकट पे क्लिक करेगा तो मुझे उससे उसके इशू के बारे में कोई जानकारी लेनी होगी, तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो हम क्वेश्चन विंडो को सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में। अब उसका इशू जानने के लिए हम यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, लेट्स गेट योर इशू रिजॉल्व, प्लीज ब्रीफली डिस्क्राइब द इशू यू आर फेसिंग। तो जब हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमें उसका जो इशू है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए। फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब मेरा कस्टमर अपना जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो उसको बता देगा, उसको डिस्क्राइब कर देगा, तो फिर मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा उसकी सर्वर आईडी के बारे में, यानी कि उसकी सर्वर आईडी जाननी होगी। तो उसके लिए हमें फिर से एक और क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्वेश्चन विंडो को ले आते हैं, फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और अब एक और यहाँ पे उसके लिए मैसेज टाइप कर देते हैं सर्वर आईडी जानने के लिए। तो हमने उसको यहाँ पे मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, थैंक्स, कैन यू प्रोवाइड द सर्वर आईडी और सर्विस नेम दिस इज रिलेटेड टू। तो सर्वर आईडी आप बता दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं कस्टम फील्ड से। तो कस्टम फील्ड से हम चूज कर लेंगे सर्वर आईडी और फॉर्मेट रहेगा एनी। अब जब मेरा कस्टमर अपना जो इशू है वो भी बता देगा, सर्वर आईडी भी बता देगा, तो अब मुझे उसको एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो वो फाइनल मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पर उसको मैसेज दे दिया गया। मैसेज क्या है, योर सपोर्ट टिकट हैज बीन सबमिटेड। तो उसका सपोर्ट टिकट जो है सबमिट कर दिया गया है। टिकट आईडी यहाँ पर उसको दे दी गई है और टीम विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर डेटा सेंटर। दोस्तों हमने अपने कस्टमर को यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन और दिए थे, एक था अपटाइम स्टेटस, एक था न्यू सर्विसेज। अब अगर वो अपटाइम स्टेटस पर क्लिक करेगा तो भी हमको रिप्लाई देना होगा। तो हम यहाँ पर उसके लिए मैसेज टाइप कर देते हैं। तो मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हियर आर द लेटेस्ट अपटाइम स्टैट्स फॉर योर सर्विसेज। तो पूरा का पूरा जो अपटाइम स्टैट्स है वो सारी बता दिए। सर्वर आईडी जो 1 है, 2 है, 3 है, इन सब में क्या क्या है ये बता दिया और लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर डेटा सेंटर। अब एक ऑप्शन और रह गया है, वो है
न्यू सर्विसेज का, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे रिप्लाई टाइप कर देते हैं। मैसेज क्या है, लेट्स हेल्प यू स्केल, विच सर्विस आर यू इंटरेस्टेड इन। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑप्शन देने होंगे कि सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे दिए हैं न्यू सर्विसेज से रिलेटेड। एक है डेडिकेटेड सर्वर, एक है क्लाउड होस्टिंग, एक है कोलोकेशन सर्विसेज। अब अगर मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो मुझे उसको फिर से रिप्लाई देना होगा। पहले हम ले लेते हैं डेडिकेटेड सर्वर के केस में। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ग्रेट चॉइस, योर रिक्वेस्ट हैज बीन लॉग्ड, अ सॉल्यूशन एक्सपर्ट विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 24 आवर्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर डेटा सेंटर। दोस्तों यहाँ पर इन तीनों ऑप्शंस के केस में आप अपने कस्टमर को अलग अलग मैसेज दे करके फ्लो को अलग अलग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो की लेंथ को थोड़ा छोटा रखना है, तो इसलिए मैं तीनों फ्लोज को यहीं पर कनेक्ट कर देता हूं। मतलब तीनों के केस में मेरे कस्टमर के पास में सिमिलर रिप्लाई चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या यह प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से जो कंपनी है फ्यूचर डेटा सेंटर, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। इनको मैसेज सेंड कर दिया डेटा इशू, कंपनी की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। अगर मैं अप टाइम स्टेटस पर क्लिक करता हूं, एक और मैसेज आ जाता है। न्यू सर्विसेज पर क्लिक करता हूं, एक और मैसेज आता है। डेडिकेटेड सर्वर पर क्लिक करता हूं तो एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।